राजनीति और राजनीति करने वाले नेता कितने निम्न स्तर तक गिर सकते हैं, इसका नजारा देखने को मिला बाड़मेर के सबसे बड़े राजकीय महाविद्यालय में। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप। हम बात कर रहे हैं बाड़मेर में राजकीय महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव समारोह में महिला विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी को ना बुलाने के बाद उठे बवाल की, जिससे पूरा सोशल मीडिया वीडियोस और फोटोज और आपत्तिजनक कमेंट से भरा हुआ है। और अब ये जो बवाल खड़ा हुआ है राजनीति के गलियारों में, वहां राजनीति कैसी होनी चाहिए और कैसे इसके निचले स्तर पर पहुंच गई सरकार वहां पर, और कौन छुपा है इस राजनीतिक षड्यंत्र के पीछे, इन सारे सवालों के जवाब अब सब जानना चाहते हैं। तो ये सारे सवालों के जवाब मैं लेकर आई हूं इस वीडियो में, इसलिए बने रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हंगामे के उन तस्वीर और वीडियो से जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। एक बार आप भी देखें वो वीडियो। आदुराम जी का कार्रवाई करिए। ये आदुराम जी के निर्देश पर कार्रवाई हुई, ठीक है। आदुराम जी खड़े नहीं, प्रशासन कोई गलती नहीं। आदुराम जी ने पुलिस के सामने ये आदुराम जी के नरेंद्र चौधरी आप प्रशासन में जनता सेवा को मैं यहाँ पर नहीं था। मैं यहाँ था नहीं, उसके बावजूद ठीक है ना। यहाँ का हैसियत जो है उसने उनके सिर पे पत्थर मारा है और आदुराम मेघवाल लगने के बाद मारा है, ठीक है ना। भाजपा के कार्यकर्ता है। मैं वहाँ पे खड़ा था, मेरे बिना भाजपा ठीक है ना। इस आदमी ने 2 कर आदमी भ्रष्टाचार किया था, पीछे नहीं कर रहा है। तो देखा आपने किस तरह से छात्रों ने हंगामा किया, पर यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि छात्र इतना क्यों भड़के जिस नेता को आपने वोट देकर जिताया हो और उन्हें प्रशासन की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी गई हो, कोई सम्मान नहीं दिया गया हो, उन्हीं के क्षेत्र में कार्यक्रम रख लिया हो बड़ा से बड़ा और उन्हें बुलाया नहीं किया हो। एक बात बताइए कि हारे हुए प्रत्याशियों और विधायकों को वहां पर बुलाया गया है, फिर जिताऊ प्रत्याशी और विधायक को क्यों नहीं बुलाया गया? शिक्षा के क्षेत्र में आपने राजनीतिकरण कर दिया साहब, और इसको किस तरह से बर्दाश्त करेंगे वो युवा जो आपके कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, जिन्होंने अपना सबसे बड़ा कीमती वोट आपको दिया है। बात यहां तक पहुंची कि छात्रों ने जब बवाल किया तो पुलिस ने उन पर हमला किया और चोटें भी आई, बड़ी गंभीर चोटें। आप देखिए इस वीडियो में। इधर के मांगिए। नहीं सर, हम यही मांगेंगे। नहीं मांगोगे आप सर, अब हम यही मांगेंगे। एक मिनट सर, प्रिंसिपल साहब के जवाब से पहले हमारे लड़कों के सर फोड़ दिए जाते हैं, उसका जवाब कौन देगा? फोड़ दीजिए हमारे सर, बैठ जाएंगे सर हम। अब स्थानीय विधायक के अपमान होने के बाद जो पुलिस ने छात्रों के साथ किया, उसके बाद इन सभी घायल स्टूडेंट्स की कुशल क्षेम पूछने के लिए निर्दलीय विधायक प्रियंका चौधरी वहां पहुंची, जहां घायल स्टूडेंट समेत सारे लोगों ने दिन भर का पूरा घटनाक्रम उन्हें बताया और स्टूडेंट ने निर्दलीय विधायक प्रियंका चौधरी को बताया, अपनी आपबीती सुनाई कि किस तरह से किसी के हाथ में लगी है तो किसी के पैर में चोट लगी है, यहाँ तक कि एक साथी के उनके सिर पर भी गहरी चोटें आई हैं और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस पर प्रियंका चौधरी का कहना है कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, ये अपनी मांगे ही तो रख रहे थे, इन पर इस तरह लाठीचार्ज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। आप देख सकते हैं अगले इस वीडियो में।
सबके तोड़े हुए पैर दो ये दिख रहा है, ये देखिए, ये हाथ फ्रैक्चर है, पाँव फ्रैक्चर है। मेरा ये पाँव, मुकेश का वो पाँव, सभी के ये हाथ तो दिख रहा है। हाँ, मेरा हाथ तो ये पाँव जितना हो वीडियोग्राफी की तरफ ला देगी, पता चल जाएगा क्या होगा। हुआ क्या था? पता तो सबको ही है ना। वीडियोग्राफी कैसे क्या चेक करोगे? ये बच्चे शांति से बैठे थे ना, ये अपनी मांग कर रहे थे ना शांति से। लाठी क्यों चल रहा है? मैं 10 मिनट बाद में आया था, 10 मिनट बाद में हुआ तो मुझे पता चला। बच्चों के ऊपर ये इनके ऊपर इस तरीके से लाठी चलाना ये सही है? लोकतंत्र है ना, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है ना। लोकतंत्र है, वो तो बात करने का अधिकार भी है, बिल्कुल और सबको अपना लोकतंत्र के तो बिल्कुल करते हैं ना, हमेशा ही करते आए। जो भी चीजें जैसे रहती है ना, तो उसका वो सारा का सारा वीडियोग्राफी जैसे है। तो कल जैसे हमने उनको प्रिंसिपल को भी बुलाया है, तो 12 बजे के आसपास टाइम दिया है। देखिए मेरी बात सुनिए, पुलिस की भी ड्यूटी थी कि बच्चों की बात सुनते। जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि अगर बच्चों की कोई मांग है, स्टूडेंट्स की कोई मांग है, तो उनसे आगे उनकी बात तो सुने तो सही। जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज का अगर बच्चों की बात नहीं सुन सकता, उनसे वार्ता नहीं कर सकता, तो फिर वो उनको बच्चों को कैसा पढ़ा रहे होंगे और क्या कर रहे होंगे? किसी के बारे में अपने ही स्टूडेंट्स के ऊपर लाठियां चलवाना। जवाब तलब किया है, अगर वो आ जाएंगे और अपना एक्सप्लेनेशन जो भी होगा वो बताएंगे तुमको, उसके बारे में आगे फिर उसका ये गलत है, बिल्कुल ये गलत है। लापरवाही अभी तो किसी भी आपने तरीके से हुई स्टूडेंट्स पे लाठियां चलाई है, जिसका मतलब कल को पता नहीं क्या करेंगे। हो सकता है कि हम मांग लेकर बैठे, आप हमारे ऊपर लाठी चलवा दोगे, ऐसे तो सही बात है। ये तरीका थोड़ी होता है। तो आपने देखा ये सारा घटनाक्रम। अब जो सवाल इस घटनाक्रम के बाद उठ रहे हैं, उनमें सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि इस विधानसभा क्षेत्र में कॉलेज के एक वार्षिकोत्सव में कॉलेज प्रशासन दूसरे विधानसभा क्षेत्र के सदस्यों को तो बुलाता है, और अच्छी बात है, बुलाना भी चाहिए, लेकिन क्षेत्रीय विधायक को आमंत्रित नहीं किया गया, तो क्या ये कॉलेज प्रशासन की सबसे बड़ी चूक नहीं मानी जाएगी? और इन सब के पीछे जिसका भी हाथ है, उनकी राजनीति का स्तर कितना निम्न है, ये तो तय हो गया इस सारे बवाल के बाद। और आजकल की जनरेशन को आप बेवकूफ नहीं समझ सकते, ये भी डिक्लेयर हो गया। जहां तक बात करें बाड़मेर जिले की, तो 7 विधानसभा सीटों में से एकमात्र महिला डॉक्टर प्रियंका चौधरी निर्दलीय जीती हैं यहां से, और इस जिले में महिला को विधायक के तौर पर दूसरी बार प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है आजादी के बाद। इससे पहले एकमात्र महिला मदन कौर पचपदरा सीट से 3 बार गुड़ामालानी सीट से एक विधायक बनी है। इसके बाद बाड़मेर जिले की एकमात्र सीट से 2 महिलाओं ने चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाई, और इस चुनाव में प्रियंका चौधरी की जो जीत हुई थी वो वाकई में बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली थी। बीजेपी से भी उन्होंने टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, और बाड़मेर के इतिहास में दूसरी महिला विधायक बनी प्रियंका चौधरी, और उन्हीं के क्षेत्र में उनको इनविटेशन ना देना एक बहुत बड़ी बात है, जो उन वोटर्स को भी समझ में आ गई जिन्होंने उनके लिए स्टैंड लिया, उन छात्रों ने जिन्होंने अपने क्षेत्र को, अपने क्षेत्रीय नेता को, स्थानीय नेता को तवज्जो नहीं मिलने पर बवाल किया। बवाल के लिए उन्हें बहुत ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन स्पष्ट है कि इस सारे घटनाक्रम से बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी गई है। देखिए, बाड़मेर में अगर राजनीति की ही बात कर रहे हैं हम, तो राजनीति में पहले ये गढ़ कांग्रेस का हुआ करता था, लेकिन अब कांग्रेस भी वहां अपने को लेकर, अपने स्टैंड्स को लेकर, अपने कह लीजिए कि अपने लिए, खुद के लिए संघर्ष कर रही है। बाड़मेर में सिमट सी गई है कांग्रेस। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकाल में इतना बड़ा बवाल होना निर्दलीय विधायक के साथ, ये उनके लिए भी संकेत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि प्रियंका चौधरी जाट समाज से आती है, और जाट समाज का बहुत बड़ा प्रभुत्व माना जाता है बाड़मेर में, और बाड़मेर में अगर जाटों से आपने पंगा ले लिया
प्रियंका चौधरी के कारण जाट अगर नाराज हो गए तो बीजेपी के लिए भी काफी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की B.Voc डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।